गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेके आ रहे हैं एक स्पेशल सीरीज फॉर मैथ इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके हमारे जो टारगेट है वो लगभग 100 एपिसोड बनाने का है। लगभग 100 फैक्ट का डिस्कसमेंट हम इस लॉकडाउन के तहत आप लोगों के सामने कर लेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आप लोगों के सामने इस सीरीज में लेकर के आएंगे। आज हमारा डिस्कस का करने का टारगेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। स्टूडेंट सब लोग एल्जेब्रिक के लिए तो सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं एल्जेब्रा के रूप में तो कि a प्लस बी टू टाइम होता है। यहां से यहां तक a स्क्वायर, यहां से यहां तक b स्क्वायर, सॉरी टू से a स्क्वायर a इंटू बी ए बी, a इंटू बी ए बी और b इंटू बी बी स्क्वायर। ये तो सब लोग जानते हैं। जो लोग जानते हैं उसे ज्यादा बताने में मजा नहीं आता। अब इसी चीज को हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करके देखेंगे कि रियल लाइफ में भी क्या ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी क्या ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़, ये समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। लाइन का स्क्वायर, लाइन का स्क्वायर, लाइन का स्क्वायर अगर ये समझ लें आप लोग, एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकली, तो आप लोग लॉजिक भी समझ जाएंगे। लाइन का स्क्वायर अगर आप एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्रिक तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे। ये एक लाइन है, यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है। तो आप लोग इसका इस लाइन का स्क्वायर करना है, इट मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। यहां से यहां तक का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करके तो स्क्वायर करेंगे। तो एल्जेब्रिक तो आपको भी सिखाई दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। सही है कि नहीं। लेकिन अगर इसी को ज्योमेट्रिकली प्रूव करना चाहो, ज्योमेट्रिकली आप समझो किसी भी लाइन का ज्योमेट्री में कैसे स्क्वायर होता है। कहीं भी कोई भी लाइन है, ठीक है, और उसे ज्योमेट्री में अगर हम स्क्वायर करने के लिए कहें तो हम करेंगे उसका चौगुना चारों तरफ से। मतलब जैसे मान लो ये लाइन है यहां से यहां तक और ये ए है और ये बी है स्टूडेंट, ठीक है। तो जितना ये है उतना ही इस साइड, उतना ही इस साइड, उतना ही उसके सामने, ये किसी भी लाइन का स्क्वायर होता है। तो आज के बाद हम लोगों को कभी भी पूछा जाए कि बताओ किसी भी लाइन का स्क्वायर ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि यहां से जितनी है उतनी ही उसके चारों तरफ से बन जाएगी। अपन लोगों ने, हम सुनते हैं नहीं सुनते, 10 रुपये स्क्वायर फीट है, इसका मतलब क्या है। एक स्क्वायर फीट का मतलब एक स्क्वायर फीट चारों तरफ से, एक फीट चारों तरफ से। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ऐसे थोड़ी कि एक फीट लेके देके दे दी है। अपन कहीं मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं भाई कि क्या रेट लगा रहा है, तो वो बोलता है 20 रुपए स्क्वायर फीट। इसका मतलब एक फीट लंबाई से नहीं है, इसका मतलब है एक फीट, एक फीट, एक फीट और एक फीट, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो ये किसी भी लाइन का स्क्वायर आप लोग समझ गए हैं। अब आप इसको चेक करेंगे, देखो क्या इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है क्या, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है। देखें बड़ा सिंपल सा है, हम यहां भी ए करते हैं, छोटा ले लीजिए अगर तकलीफ आ रही तो यहां ए, यहां बी, यहां से यहां तक ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। स्टूडेंट अगर इसको मिलाना चाहें हम लोग तो ये मिल जाएगा। अब आप लोग देखें, इस पूरे का एरिया अगर तुम्हें निकालने के लिए कहें तो हम लोग जानते हैं इस पूरे का एरिया क्या होगा। अगर वैसे देखें तो इस लाइन का स्क्वायर तो करते हैं, एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम ऐसे तो कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब समझो अगर ये 5 है और ये 7 है और हमारे को इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और इस स्क्वायर का एरिया तुम्हें निकालने के लिए कोई कहे तो तुम क्या कहोगे, 12 का स्क्वायर 144, यही तो बोलोगे इस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। लेकिन अब इस स्क्वायर के पार्ट को तो हम ऐड करें तो मैंने क्या किया, 5 प्लस 7 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही। लेकिन अगर हम इसके इनसाइड पार्ट के अकॉर्डिंग करें, इन पार्ट के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाले तो देखो यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, यहां से यहां तक ए बी, यहां से यहां तक ए बी और यहां से यहां तक बी स्क्वायर। समझ गए आप लोग, दोबारा समझो। ऐसे तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे तो आप लोग नॉर्मल तरीके से हम करते हैं कि अगर इस साइड, अगर हमें किसी भी स्क्वायर की एक साइड पता है तो उस साइड का स्क्वायर कर लो, इट मींस उस स्क्वायर का एरिया निकल आ जाएगा। तो हमने यहाँ 5 प्लस 7 है तो हम 5 प्लस 7 12 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये तो सबको पता है एलएचएस में। तो लेकिन हम इसके अंदर वाले हिस्से के अकॉर्डिंग करें कि अगर इनका 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 एरिया ऐड कर ले तो भी तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इनका एरिया क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, इसका एरिया रेक्टेंगल है ए इंटू बी,
इसका एरिया रेक्टेंगल है तो a इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, इसका एरिया स्क्वायर है तो b इंटू बी स्क्वायर। अगर आप देखो अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए कहूं तो इस पूरे के एरिया में क्या क्या एरिया आया, इस पूरे के एरिया में देखो a स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर, तो इस पूरे का एरिया क्या आया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग देखें लॉजिक समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली भी वही रिजल्ट लेकर आ रहे हैं जो एल्जेब्रिकली लेकर के आ रहे थे। ठीक है, थैंक यू। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पाइथागोरस भी क्या ऐसे प्रूव की जा सकती है। तो आइए पाइथागोरस को भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझते हैं और उसमें ये भी चीज आपके काम आने वाली है, तो इस चीज को ढंग से समझिएगा, उसके आगे ही आप पाइथागोरस का इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे। तो ये फैक्ट नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें पाइथागोरस को लेकर के, तो देखिए प्यारे बच्चों पाइथागोरस की अगर बात की जाए तो सब लोगों को ये पता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, सब लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये सब लोग जानते हैं। स्टूडेंट वही बात मैं यहां से करूंगा, मैंने एक लाइन ली, इसका मिड पॉइंट लिया और इसको यहां और यहां पी और बी डाल दिया। आपकी बार मैं मिड पॉइंट बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट पी और बी। प्यारे बच्चों अब अगर हम इस लाइन का स्क्वायर करने के लिए कहें तो वही अभी की तरह आपको पता होगा, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ और एक तरफ सामने, यहां से यहां तक पीबी। हालांकि अब में देखो ये मिड पॉइंट है, इट मींस पी और बी दोनों इक्वल है, तो आप चाहो तो पी की जगह बी भी लिख सकते हो, चाहो तो बी की जगह पी भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ बी लिख दिया ताकि इन पी का सीक्वेंस बने, यहाँ पी लिख दिया, यहाँ पी आ गया तो फिर मैंने पी से बी लिख दिया, या बी लिखा तो यहाँ पी आ गया, और चूंकि यहाँ जब पी आया है तो फिर मैंने बी, यानी मेरी कोशिश ये रह रही है कि पी बी कंटिन्यूअसली ना आए, पी बी इसी सीक्वेंस में ये आए। प्यारे बच्चों ये आप लोगों को पता है। अब अभी से पहले आगे बढ़ो, अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कहे तो आप अभी की तरह कर लोगे, p प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अभी की तरह आप लोग जानते हैं, तो मैंने बता ही दिया कि अगर इस लाइन इस का स्क्वायर निकालने के लिए कहे तो अभी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही यहां से निकाल लेंगे। ये आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसके अकॉर्डिंग आपने निकाला। प्यारे बच्चों अब इसका मतलब मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, LHS और RHS। अब आप लोग देखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा करता तो क्या आता, मैं इसको और इसको मिला देता। स्टूडेंट आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या कि अगर किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो उससे मिलने वाला स्क्वायर, उससे मिलने वाला जो फॉर्म है वो भी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए ये भी एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर होने के नाते आप लोग अगर इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना चाहे अंदर वाली शेप्स के अकॉर्डिंग, तो आप क्या क्या देखेंगे कि इसमें चार तो छोटे छोटे राइट एंगल है, वन राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, राइट एंगल है क्योंकि 90 होता है, ये राइट एंगल, तो चार तो राइट एंगल है और एक स्क्वायर है। सही है कि नहीं है? तो अगर इस हिसाब से इसका एरिया निकालने के लिए मैंने इसको अज्यूम किया कि ये एच है, मैंने इसको क्या मान लिया एच और एच। अब इस पूरे का एरिया अंदर वाली शेप्स के अकॉर्डिंग, बाहर वाले के तो अकॉर्डिंग निकाल लिया, बाहर वाले के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, अंदर वाली शेप्स के अकॉर्डिंग तो कैसे निकालोगे? पहले तो इस स्क्वायर का एरिया, तो क्या करोगे एच स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया तो आता है ना आपको एच स्क्वायर, ये आपको पता है राइट एंगल है, राइट एंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इसे बेस इसे हाइट बोलते हैं, या इसे हाइट इसे बेस बोल दो, सेम है कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इसी बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप लोग देखें ये बेस इंटू हाइट है, आप चाहो तो पी भी कर दो, चाहो तो बीपी कर दो, क्योंकि पी और बी दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, पीबी से मल्टीप्लाई में तो पीपी पीबी सेम होता है। ठीक है, अब आप ये एरिया हमने अभी तक निकाला था किससे, बाहर की साइड के अकॉर्डिंग, इससे निकाला था ये एरिया, तो p प्लस बी का होल स्क्वायर। सही बात है, नॉर्मल तरीके से, ये तो नॉर्मल तरीके से निकाला था हमने, कैसे कि भाई ये यहां से यहां तक 5 है, ये 7 है, तो भाई ये कितना हो गया 5 + 7 12 का स्क्वायर। सही है कि नहीं है? ये तो अपन नॉर्मल निकाला था, लेकिन अब इसके अंदर वाली शेप्स का एरिया लिखते हैं, क्योंकि बाहर का ये पूरे का एरिया इस अंदर वाली शेप्स के बराबर तो होगा ही हो ना, ये अंदर इस जो आएगा वो इस पूरे के बराबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इस पूरे स्क्वायर का एरिया,
में क्या क्या है, एक तो छोटा स्क्वायर, एक तो छोटा स्क्वायर का एरिया क्या आएगा एच स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा एच स्क्वायर, प्लस 4 छोटे छोटे राइट एंगल है 1 2 3 4, तो उनका एरिया भी आप जोड़ेंगे तो 4 1/2 पी और बी। स्टूडेंट अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये एच स्क्वायर ये 2 से 4 कट गया, तो क्या आएगा 2 पीबी, यहां पर हम देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पीबी। अब स्टूडेंट आप देखें 2 पीबी से 2 पीबी कैंसिल आउट, और हमारे सामने आ चुका है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने। शानदार चीज है, पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे इस लॉकडाउन के अंदर। 100 एपिसोड हमारे होंगे और उसमें अलग अलग ऐसी चीजें जो आप लोगों को आज से पहले पता ही नहीं थी, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स और जो भी रिलेटिव है उनको भी आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।